हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स इन पॉसिबली अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक बखूबी टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई ये किताब जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी बुक है जो आपको सामाजिक दुनिया को परखने और लोगों से मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने की बहुत बढ़िया सीख देती है। आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल स्किल होना बहुत ज़रूरी है और इसी ज़रूरत को ऑथर ने अपनी आसान और आकर्षक बातों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये बुक सच्चे, सकारात्मक और लंबे चैन वाले रिश्ते बनाने की सलाह देती है। लेखक की ये बातें एक बेस्ट फ्रेंड की बातों की तरह है जो आपको समाज, सहानुभूति और कम्युनिकेशन जैसी चीजों के बारे में और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देती है। आज के इस समय में अगर आप पर्सनली या प्रोफेशनली अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल एक सही ऑप्शन है। तो चाहे आप खुद का कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हो या फिर दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हो, ये किताब आपके लिए परफेक्ट सल्यूशन है। तो चलिए जानते हैं इस किताब की अद्भुत 7 सीखों के बारे में। लेसन 1, मुस्कुराने की शक्ति, पावर ऑफ स्माइल। लेखक का मानना है कि मुस्कुराना एक अद्भुत शक्ति है। ये महज एक एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि जब आप मुस्कुराते हो तो लोगों को खुश और एक्सेप्ट होने की फीलिंग आती है, यानी कि उन्हें आपके साथ अपना सा लगने लगता है। जब हम वास्तविक रूप से मुस्कुराते हैं तो लोगों को लगता है कि उनका आपके जीवन में महत्व है और ये आपके आपसी संबंधों को भी सुधारता है। मुस्कान एक सकारात्मक भावना है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को आरामदायक और सुखद बनाती है। तो सच्चे दिल से मुस्कुराइए, हो सकता है आप किसी का पूरा दिन बना दे। लेसन नंबर 2, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी बताइए। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। लेखक हमें दूसरों की सच्ची परवाह करने की सीख देते हैं। ये सिर्फ उन्हें सुनने के बारे में नहीं है बल्कि बातों को सुन के समझने के बारे में है। जैसे कोई आपको महत्वपूर्ण महसूस करवाए तो अच्छा लगता है ना? वैसे ही सच्चे रिश्ते बनाने के लिए दूसरों को भी महत्व दें। दूसरों को और उनकी बातों को पहले रखिए, इससे आप जीवन में अच्छे और सच्चे दोस्त बना पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों के दिलचस्पी ना बताएं, बल्कि वाकई में ही उनको समझने की कोशिश करें। तो लेखक के अनुसार दूसरों के लिए सच्ची चिंता दिखाना आपसी संबंधों को सुधारता है और एक अच्छा रैपो बनाने में सहायक साबित होता है। ऐसे नंबर 3, नाम याद रखिए। रिमेंबर द नेम्स ऑफ पीपल। लेखक डेल कार्नेगी अपने इस किताब के जरिए हमें लोगों को नाम याद रखने के बारे में एक पूरी सीख देती है। जब हम लोगों को नाम से पुकारते हैं तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। हर किसी के लिए अपना नाम बहुत खास होता है क्योंकि वो एकमात्र चीज है जो उन्हें एक आइडेंटिटी देती है, एक पहचान देती है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो इसे ये पता चलता है कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरों का नाम याद रखने की आसान सी आदत विभिन्न सोशल सिचुएशन में सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है।
इसलिए लेखक के अनुसार नाम याद रखना एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल काम होता है जो आपके सामाजिक संबंधों को शक्तिशाली बनाता है। लेसन 4, आलोचना और निंदा से बचे। अवॉइड द क्रिटिसिज्म एंड कंडेंशन। ये बुक आलोचना और किसी की बुराई करने से दूर रहने की सीख देती है। जब भी हम किसी की बुराई करते हैं या फिर कोई हमारी बुराई करता है तो इससे आपसी रिश्तों में प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। किसी बुराई करने के बजाय सहजता के समय वो कहाँ गलत है और कैसे आप गलती सुधार सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ये चीज दोनों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और भरोसा बढ़ता है। अगर आप एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेखक के अकॉर्डिंग किसी को भी नेगेटिवली जज नहीं करना चाहिए और उसके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से एक सकारात्मक माहौल बनता है जो आपको विकास और सफलता की ओर ले जाता है। तो आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद के बारे में क्या सोच रहा है इससे फर्क पड़ता है। इसलिए किसी के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए और किसी के भी आलोचना करने से बचिए। लेसन नंबर 5, एक अच्छा श्रोता बनिए। बी अ वेरी गुड लिसनर। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है कि आप सिर्फ बोले नहीं बल्कि सामने वाले को सुने भी। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आप सामने वाले की बात को बिना रुकावट के या बिना कोई टिप्पणी ध्यान में रख के सुनिए। जब आप सही ढंग से सुनते हैं तो आप सामने वाले के नजरिए और अनुभवों से पूरी बात को समझ पाते हैं। इससे सहानुभूति बढ़ती है और आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो फ्रेंड्स, बोलने वालों की जरा भी कमी नहीं है पर अच्छे सुनने वालों की बहुत ज्यादा कमी है दुनिया में, क्योंकि अच्छे वार्तालाप की शुरुआत अच्छे श्रोता बनकर ही की जा सकती है। लेसन नंबर 6, अपने सोचने के तरीके से लोगों को जीतिए। विन पीपल विद द वे ऑफ योर थिंकिंग। लेखक का मानना है कि आप अपने विचारों को किसी पर थोपने की बजाय बात के नजरिए को समझिए और कोशिश करिए कि दोनों के बीच में कॉमन ढूंढने की, और फिर अपने विचारों को उनको हिट कीजिए या उनको प्रस्तुत कीजिए। मतलब ये है कि पहले समझिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, पहले से ही आप अपनी बातों का बोझ उस पर ना डालें। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो लोग आपकी सोच को अपना लेते हैं। अगर आप किसी से कोई अग्रीमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई सलाह देना चाहते हैं तो पहले सामने वाले की सिचुएशन को पूरी तरह से समझिए। लेसन 7, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। लेखक इस बात को हाईलाइट करते हैं कि ईमानदारी से जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप दूसरों से अपने संबंध मजबूत करते हैं। दूसरों के प्रयास और गुणों की हमेशा सराहना करें। जब कोई अपनी तारीफ सुनता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे अच्छा ही लगेगा और वो आगे से अच्छा करने की और प्रेरित होगा। तो लेखक के अनुसार दूसरों को सराहना करने के लिए आसान तरीका ना सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ का फायदा करता है बल्कि आपको आपसे रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन समाप्त होते हैं ऑन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक अद्भुत गाइड है जो सामाजिक और सकारात्मक संबंध बनाने का ज्ञान सजा करती है। आज की दुनिया में डेल कार्नेगी कुछ सिद्धांत जैसे दूसरों के आदर करना, उन्हें समझना बिल्कुल सही में मायने रखता है, इसकी सीख देते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे,
इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक किताब जिसका नाम है मेडिटेशन, जो हमें संपूर्ण और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Willing signing off until we meet next.